नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत आपके अपने YouTube चैनल मौसम तक में। और आप इस समय जिस तरह की स्थितियां देश भर में बन रही है, चाहे वो मौसम की हो या कोरोना महामारी की, इन दोनों में आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। जो सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश हैं उनका ज़रूर पालन करिए। जब भी आप बाहर निकले मास्क ज़रूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग यानी एक दूसरे से दूरी, उचित दूरी बनाए रखें और साथ ही साथ हैंड सैनिटाइज़र यानी हाथ की स्वच्छता का भी पूरा पालन करें। और इसके अलावा अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आप कोविड वैक्सीन जो सरकार द्वारा जारी की गई है उसको लगाने के पात्र हैं, तो आप उस वैक्सीन को, उस टीके को ज़रूर लगवाएं। महामारी ये बहुत ही भयावह रूप लेती जा रही है बदलते मौसम के बीच में भी, तो इससे भी बचाव आपको करना होगा। साथ ही साथ लू का प्रकोप भी बढ़ने लगा है। शुरुआत करते हैं देश के ऊपर इस समय बने मौसम के बादलों से। और सैटेलाइट तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस समय बादलों की स्थिति सबसे ज़्यादा उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों पर है। इसके अलावा अगर हम पूर्वोत्तर भारत की तरफ चलें तो यहाँ पर भी कुछ बादल छाए हुए हैं। मध्य भारत के भागों में भी कुछ बादलों की स्थिति दिखाई दे रही है। साथ ही साथ दक्षिण भारत में केरल और इससे सटे क्षेत्रों पर, तटीय कर्नाटक पर भी आंशिक बादल बने हुए हैं। इन बादलों की स्थिति किस तरह से बनी है, क्यों बनी है, इस पर एक बार नजर डालते हैं। WD इस समय जम्मू कश्मीर के काफी करीब है, लगभग यहाँ पर WD बना हुआ है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीचों बीच है, धीरे धीरे पूर्वी दिशा में आगे बढ़ा है, लेकिन अभी भी काफी इंटेंस है ये सिस्टम। इसका इंड्यूस सर्कुलेशन थोड़ा आगे बढ़ा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर पहुंचा है। साथ ही साथ साउथ वेस्ट राजस्थान के ऊपर एक सर्कुलेशन बना हुआ है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन। ये दोनों बहुत ज़्यादा इंटेंस सिस्टम नहीं है, इसके बावजूद इनका प्रभाव मैदानी इलाकों में कुछ जगहों पर देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ पूर्वी भारत के भागों में और इससे सटे मध्य भारत के क्षेत्रों में, झारखंड और इससे सटे छत्तीसगढ़ पर भी आप सर्कुलेशन देख सकते हैं, जिसके कारण बंगाल की खाड़ी से कुछ मॉइस्चर का फ्लो आ रहा है। और कोमोरिन रीजन पर एक सर्कुलेशन बना है। कोमोरिन रीजन से लेकर एक ट्रफ रेखा कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों तक बनी है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ट्रफ बना हुआ है। और ये ट्रफ के पश्चिम में देखें तो इस तरह से उत्तरी हवाएं चल रही हैं, जबकि पूरब में बंगाल की खाड़ी की तरफ से पूर्वी हवाएं पहुंच रही हैं। इन मौसमी स्थितियों के बीच, इन मौसमी सिस्टमों के बीच बारिश कहां होने की संभावना है, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। अगले 24 से 48 घंटों की बात अगर करें 8 और 9 अप्रैल की, तो उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों में अभी भी जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद समेत आसपास के जो इलाके हैं इन भागों में बादल बने हुए हैं और बादल घने जरूर हैं। और इसी वजह से यहाँ पर बारिश की संभावना, बर्फबारी की भी संभावना बनी हुई है। गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर के जो हिमाचल प्रदेश का और उत्तराखंड का इलाका है, इन भागों में भी बारिश की गतिविधियां संभावित है। ये स्थिति रहेगी आगामी 24 घंटों के दौरान। और 24 घंटों के बाद भले ही बारिश की स्थितियों में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, ये स्थिति रहेगी आगामी 24 घंटों के दौरान। इन स्थितियों के बीच अगर मैदानी भागों में जिस तरह से मौसम बदला था उसकी बात अगर हम करें, तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR तथा उत्तरी राजस्थान के क्षेत्रों में अब मौसम साफ हो जाएगा। 8 अप्रैल से मौसम मुख्यतः साफ रहेगा। आज सुबह तक, दोपहर तक कई जगहों पर मैदानी इलाकों में बादल छाए हुए थे। दिल्ली NCR पर भी बादल थे। इसी वजह से सुबह का जो तापमान था वो काफ़ी नीचे गया था। और पंजाब, हरियाणा में जो कल शाम को, रात में और सुबह के समय कुछ स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई, उसकी वजह से भी तापमान में काफ़ी गिरावट आई थी। मौसम काफ़ी सुहावना हो गया था। और अब जब ये मौसमी सिस्टम पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर पहुंचा है, इंड्यूस सर्कुलेशन, तब उत्तरी दिशा से हवाएं चलनी शुरू हुई हैं। इन हवाओं के कारण न्यूनतम तापमान में कुछ गिरावट हो सकती है, लेकिन दिन के तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना पूरी है, क्योंकि दिन में जब भी ये शुष्क उत्तरी हवाएं आती हैं तब आसमान पूरी तरह से साफ हो जाता है और धूप का प्रभाव बहुत व्यापक रूप में बढ़ जाता है। तो 2 दिनों के दौरान बादल छाए हुए थे और अब बादल आने वाले दिनों में नहीं रहेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर तापमान बढ़ने की संभावना है और इसी वजह से गर्मी भी बढ़ जाएगी। पूरब में चलें तो यहाँ पर हवा का मिला जुला रूप रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, इन तीनों राज्यों में कई जगहों पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर हम पिछले 24 घंटों की, आज दिन में जो अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया, टॉप 10 हॉटेस्ट प्लेसेस की अगर हम बात करें, तो इसमें सबसे ऊपर रहा है बांदा, उत्तर प्रदेश का, पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, बांदा, झांसी और आसपास के इलाके। बांदा में 44 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया, जो लगभग सामान्य से 7 डिग्री ज्यादा है। इसी तरह से झांसी में भी 43.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। कोटा जो राजस्थान का क्षेत्र है, राजस्थान का पूर्वी इलाका है, यहाँ पर भी 42.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। महाराष्ट्र के अकोला में 42.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया और राजस्थान के चूरू में भी 41.8 डिग्री सेल्सियस पारा रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा रीवा और टीकमगढ़ जो मध्य प्रदेश के 2 शहर हैं, इन दोनों भागों में भी 42 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी का जो एरिया है, ये कह सकते हैं लगभग इस तरह से
इन इलाकों में सबसे ज़्यादा गर्मी इस समय पड़ रही है। टॉप 10 हॉटेस्ट प्लेसेस यहीं से रिकॉर्ड किए, यहीं के हैं। पूर्वोत्तर भारत की तरफ बढ़ें तो पूर्वोत्तर भारत में जैसा कि हमने कल बताया था, जो पश्चिमी विक्षोभ है उसका असर और बंगाल की खाड़ी से बढ़ते हुए मॉइस्चर का फ्लो, इन दोनों सिस्टमों, दोनों बदलावों के चलते उम्मीद है कि पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में कई जगहों पर आने वाले दिनों में व्यापक वर्षा और गरज के साथ बौछारें गिरने की संभावना यहां पर है। कुछ स्थानों पर तेज वर्षा भी हो सकती है। असम, मेघालय, अरुणाचल से लेकर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड, यानी जो 7 सिस्टर्स स्टेट्स हैं, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। सिक्किम और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में भी वर्षा होने के आसार हैं। साथ ही साथ अब काल बैसाखी का सीजन शुरू हो रहा है। टेम्परेचर जैसे ही शूट अप करता है, बहुत तेजी से बढ़ता है, काल बैसाखी यानी नॉर्वेस्टर का समय शुरू हो जाता है और ऐसे में कुछ इलाके जो गंगीय पश्चिम बंगाल के हैं, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ तथा ओडिशा और इसके सटे पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं, इन भागों में कुछ इलाके ऐसे हो जाते हैं जहां पर अचानक तूफान आता है और वो सूखा तूफान होता है, ड्राई हवाएं होती हैं और इसमें धूल भरी भयंकर आंधी चलती है, पेड़ गिरते हैं और झोपड़े उड़ जाते हैं और तमाम जगहों पर नुकसान भी पहुंचता है। बड़े पैमाने पर जान और माल को नुकसान पहुंचाती है ये मौसमी हलचल। और इस दौरान लाइटनिंग स्ट्राइक और बादलों की तेज गर्जना होने की आशंका भी रहती है। तो इस समय जो स्थितियां बन रही हैं उसके अनुसार उम्मीद है, डर है कि अगले 24 घंटों के दौरान कोलकाता समेत गंगीय पश्चिम बंगाल का जो दक्षिणी क्षेत्र है, इन भागों में कई जगहों पर इस तरह के हालात बन सकते हैं। कुछ स्थानों पर 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं दोपहर के बाद बैसाखी जैसा मौसम क्रिएट कर सकती हैं, सिचुएशन क्रिएट कर सकती हैं। तो ये स्थिति यहां पर रहेगी, यहां पर सावधान रहने की जरूरत है। धीरे धीरे मध्य भारत के भागों में ओडिशा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में हवाओं का रुख बदलने के चलते यहां पर आंशिक बादल छाए रहेंगे। कुछ स्थानों पर बादलों की गर्जना के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है या मौसम ज्यादातर जगहों पर साफ और शुष्क रहेगा। पश्चिमी मध्य प्रदेश में उत्तरी और पश्चिमी दिशा से हवाएं आएंगी। यहां पर तापमान बढ़ेगा और ज्यादा ऊपर जा सकता है, गर्मी बहुत व्यापक हो सकती है और साथ ही साथ गुजरात में भी कच्छ से लेकर सौराष्ट्र और गुजरात का रीजन भी गर्म रहेगा। राहत किसी तरह से नहीं रहेगी। यहाँ पर गर्मी में कोई कमी नहीं होगी और बारिश की संभावना फिलहाल गुजरात में, दक्षिणी राजस्थान में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में अभी नहीं है। लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे 9, 10 और 11 अप्रैल को, तो यहाँ पर बारिश के आसार हैं। ये जो रीजन है यहाँ पर धीरे धीरे स्पॉट्स और बढ़ते जाएंगे और बारिश की गतिविधियां यहां पर बढ़ सकती हैं आने वाले दिनों में। और आगे बढ़े अगर मध्य भारत में ही महाराष्ट्र के मौसम की स्थिति देखें तो मध्य भारत में जिस तरह से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्थितियां बदलेंगी, इसी तरह से उम्मीद है कि विदर्भ और मराठवाड़ा के क्षेत्रों में भी तथा उत्तरी मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर स्थितियां बदलेंगी। लेकिन यहां पर 8 अप्रैल की बजाय 9 अप्रैल से स्थितियों में बदलाव होगा। हालांकि 8 अप्रैल को भी कहीं कहीं पर आंशिक बादल आ सकते हैं नागपुर और आसपास के इलाकों में, और मराठवाड़ा में भी कहीं कहीं पर बादल आ सकते हैं, लेकिन हल्की बूंदाबांदी से ज्यादा की वर्षा की संभावना फिलहाल 8 अप्रैल को नहीं रहेगी। 9 और 10 अप्रैल को कुछ उम्मीद कर सकते हैं। इसके अलावा दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और दक्षिणी कोंकण गोवा में भी कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना नजर आ रही है। बूंदाबांदी और हल्की बारिश से ज्यादा की अपेक्षा फिलहाल नहीं है, आंशिक बादल ही रहेंगे। ज्यादा घने बादल और तेज वर्षा ऐसी संभावना नहीं है। उत्तरी कोंकण गोवा, मुंबई समेत समूचा उत्तरी कोंकण गोवा और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र का पूरा क्षेत्र इस दौरान, अगले 2-3 दिनों के दौरान पूरी तरह से साफ और शुष्क बना रहेगा। यहाँ पर बारिश का असर फिलहाल नहीं है। और दक्षिण में अगर हम आगे चलें तो गोवा से लेकर कर्नाटक के तटीय इलाकों और केरल में कुछ स्थानों पर वर्षा होने के आसार हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रफ जो है इसकी वजह से मौसम थोड़ा सक्रिय बना हुआ है। केरल में कुछ दिनों से बारिश हो रही है और अगले 24 से 48 घंटों के दौरान, 2-3 दिनों के दौरान उम्मीद है कि इसी तरह से मौसम यहाँ पर सक्रिय बना रहेगा। कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां हमें देखने को मिल सकती हैं। लेकिन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन तीनों राज्यों में, साथ ही साथ पुदुचेरी में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क बना रहेगा। हालांकि साफ और शुष्क मौसम के बावजूद यहाँ पर, क्योंकि हवाओं का फ्लो बंगाल की खाड़ी की तरफ से है कई जगहों पर, खासकर तटीय तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कई क्षेत्रों में, इसकी वजह से और साथ ही साथ टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। तो प्री मानसून सीजन में आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब लगातार तापमान ऊपर जा रहा होता है, शूट अप कर रहा होता है, और उस दौरान पूरब बंगाल की खाड़ी की तरफ से आर्द्र हवाएं या फिर अरब सागर की तरफ से आर्द्र हवाओं का फ्लो लगातार आता है,
तो ऐसे में गरज वाले बादल विकसित हो जाते हैं अचानक, और कहीं कहीं पर बूंदाबांदी के साथ हल्की वर्षा या कहीं पर बादलों की गर्जना और लाइटनिंग स्ट्राइक जैसी मौसमी गतिविधियां देखने को मिल जाती हैं। धूल भरी आंधी जैसी चलने की संभावना भी बनी रहती है। तो ये स्थितियां यहां पर बनी रहेंगी अगले 2-3 दिनों के दौरान, लेकिन ज्यादा वर्षा के आसार नहीं है। मूलतः ये कह सकते हैं कि गर्मी का जो प्रचंड रूप है वो दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत तथा पूर्वी भारत तक देखने को मिलेगा। उत्तर के पहाड़ी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में राहत लगातार बरकरार रहेगी। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप लगातार बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको मौसम की हर हलचल से अपडेट करता रहूंगा। धन्यवाद।